हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज का ये वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो इस टॉपिक पर बनाने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है फार्माकोग्नोसी डी फार्म फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। तो हाँ जी, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि 22 जून से डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मतलब डी फार्म ओवरऑल पॉलिटेक्निक्स के एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो फार्माकोग्नोसी जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो आने वाली हैं एग्ज़ाम में, उसके बारे में हम मेनली बात करेंगे कि किस चैप्टर से कितने परसेंट्स क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करें यदि, तो चैप्टर 1 में हमारा जो चैप्टर 1 में हम आप लोग जो है बस स्टार्ट करते हैं। फिर चैप्टर 1 में आप लोग डेफिनीसन और थोड़ी बहुत हिस्ट्री और स्कोप, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 3 चीज़ें इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये कहें तो हम फर्स्ट ये 2 हार्स का जो है आपका ये है 2 हावर्स का पढ़ने के लिए है चैप्टर में। ये ओवरऑल पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है, कम से कम 4 से 5 नंबर और इससे ज़्यादा भी कह सकते हैं यहाँ से आ सकता है। देन हम बात करें यदि सेकेंड यूनिट के बारे में या सेकेंड चैप्टर के बारे में, तो इस क्लासिफिकेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसमें कैसे भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक कोई पार्टिकुलर पूछ सकता है या सब पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम कह सकते हैं। इससे कम से कम 6 नंबर तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। 3-3 नंबर में 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एक 5 नंबर में कोई शॉर्ट में पूछ सकता है, ये ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आएगा ज़रूर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नेक्स्ट यदि हम बात करें थर्ड चैप्टर की, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग में 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें पूछा जा सकता है डिफरेंट मेथड, मतलब अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग पूछ सकता है, या तो इवोल्यूशन पूछ सकता है, या तो कोई पार्टिकुलर इवोल्यूशन पूछ सकता है। तो इसमें आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1 चैप्टर की अगर बढ़ते हैं 4 चैप्टर के बारे में बात करें, तो उसमें अकरेंस क्या बात करेंगे हम, कलर चेंज करेंगे पहले। इसमें हम अकरेंस की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट एंड थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ द अल्कलॉइड, ट्रपेनाइड, ग्लाइकोसाइड। तो अगर पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से पूछा जाए, एग्जामिनर की फर्स्ट चॉइस होती है अल्कलॉइड एंड ग्लाइकोसाइड्स। यदि कहीं भूले भटके तो रेजिन और टेनिन पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको 2 ही चीज़ें पढ़नी है तो आप अल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड ज़रूर पढ़िए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ जी, देन हम बात करें अगर 5 चैप्टर के बारे में, तो 5 चैप्टर में जो है हमारे जितनी भी कैटेगरीज हैं, कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये कैटेगरी की डिफिनीसन पूछ सकता है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। तो मतलब आप एक पेज लीजिए, उसमें एक ऐसे फ्लो चार्ट बनाइए, एक तरफ लिखिए BS एंड फैमिली, दूसरे में सी केमिकल कंस्टिट्यूएंट और तीसरी तरफ थेरापेटिक यूज। 3 चीज़ें ज़रूर आप पढ़िए, तो इसमें ये चीज़ें आ सकती हैं। और किसी भी मतलब क्लास की ड्रग जो भी है, एलोए का, स्ट्रायर, स्पेगुला, इसका बायोलॉजिकल सोर्स पूछ सकता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड थेरापेटिक एक्टिविटी। तो मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये पूरे आपके जो सिलेबस में, पूरे होल सिलेबस में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर, इन सभी चैप्टर से ओवरऑल 60 to 70% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। देन यदि हम बात करें 6 चैप्टर के बारे में, तो यहाँ से भी कभी कभी शॉर्ट नोट, कॉटन, सेल, कोल पे पूछ सकता है, 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ से। देन हम 7 चैप्टर की बात करें, तो 7 चैप्टर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन कुछ आते हैं, जैसे इसमें पूछ सकता है कि आपका आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी, यानी इसका बेसिक प्रिंसिपल लिखिए, या तो इस प्रिपरेशन पूछ लेगा किसी एक में, अरिष्टा, सावा, गुटिका, बहुत ही ईजी है, कुछ भी आप ऐसे ही बना कर लिख सकते हैं। तो मतलब पास होने के लिए आपको अगर 5 चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने। उसका बायोलॉजिकल सोर्स वगैरह, ये जो हमारा 8वां चैप्टर है, इसमें से क्या है कि एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आपके एरोमेटिक प्लांट्स और जो हर्बल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट हैं, उनकी इकोनॉमी में, आपके देश की इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट पोटेंशियल में क्या जो है रोल है उसका, ठीक है।
हर्ब्स एज अ हेल्थ फूड जो आपके हैं, इसमें कोई भी एक पे शॉर्ट नोट पूछ सकता है एग्जाम में, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक एंड डाइटरी फाइबर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, गार्लिक्स, इन सारी चीज़ों पर क्या हो सकता है आपसे एक शॉर्ट नोट पूछ सकता है, या उसका यूज पूछ सकता है, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन। देन हर्बल कॉस्मेटिक से बात करें तो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। मतलब अगर आप बात करें तो फर्स्ट टू 5 चैप्टर 70% कंटेंट करता है, और उसके बाद में 6 to 12 चैप्टर 30% मार्क्स। तो आपको कहाँ फोकस करना है वो आपको मैंने बता दिया। तो हाँ जी, बस इतना आपको बताना था कि सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही करीब हैं। डे बाय डे आप प्रिपरेशन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो भी चीज़ें नहीं, अगर आपको डाउट्स हैं उसमें, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम। थैंक यू। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक, शेयर, कमेंट्स